अनुभव और कौशल का पूर्ण उपयोग करना ही मेरा लक्ष्य रहता है और जिम्मेदारी के साथ साथ संगठन एवं संस्था के हित में कार्य कर सकूं। मैं इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के उस समूह में हूं जिसमें सभी एक दूसरे से सीखते हैं। मैं बचपन से सृजन एवं कौशल के द्वारा सीखने का प्रयास करता हूं। ज्ञान एवं अनुभव द्वारा आगे बढ़ने की क्षमता में अभिवृद्धि करता हूं। जिंदगी के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करता हूं। ये मेरा संकल्पना है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के पहले प्रसंग में आप सब श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक नितिन मेनारिया जी, जो कि हिंदी में परास्नातक हैं और अभी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने में लग्न हैं। इनके 2 काव्य संग्रह कल भी सूरज उगेगा एवं कवि की राह प्रकाशित हो चुकी है। इनकी रचनाएं समुत्कर्ष, प्रत्युष, नवपल्लव, हिचकी, जय विजय, शिखर विजय और न जाने कितनी कविताएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी रचनाओं का काव्य पाठ आकाशवाणी उदयपुर से प्रसारित होता रहता है। अनेक काव्य गोष्ठियों एवं काव्य मंचों पर काव्य पाठ करते हुए अक्सर नजर आते हैं। वर्तमान में बाल विनय मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में विद्यालय प्रबंधक कार्यकारी हैं। शिक्षण के अपने निजी व्यवसाय में सेवारत होने के साथ साथ शोध, साहित्य सृजन एवं समाज सेवा में संलग्न हैं। इन्हें राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार से बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा गया है। नमस्ते नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के सफर को साझा करने के लिए। आपसे आग्रह करूंगी कि आप बताएं कि आपने शिक्षण के क्षेत्र में क्यों और कैसे कदम रखा। नमस्कार, धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन के सफर के अनुभव को साझा करने का अवसर प्रदान किया। जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिसमें एक आम व्यक्ति से लेकर व्यावसायिक व्यक्ति तक प्रतिदिन कुछ सीखता है या दूसरों को सिखाता है। सीखना और सिखाना ही वो 2 पहलू हैं जिसके इर्द गिर्द हम जीवन यापन करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए सीखना एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है। साथ ही समय समय पर स्वयं को नवीन ज्ञान में संलग्न रखते हुए ही आगे बढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा क्योंकि यहाँ दोनों पहलुओं को अच्छे से जीवन में उतारा जा सकता है, जिसमें स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है और दूसरों के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे कर्मठ लोगों की ही आवश्यकता है, जो कि बहकती हुई युवा पीढ़ी को सही रास्ते पे ला सके। शिक्षा के सफर में आपने कदम तो रखा, पर आपके सफर में किन लोगों से आपने सबसे ज्यादा सीखा? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने पिताजी, शिक्षकों, मित्रों एवं मेरे मेंटर से बहुत कुछ सीखा है। जीवन की कुछ परिस्थितियों से भी मैंने सीखने का प्रयास किया है, या यूं कहें कि दृश्य पटल पर जब भी कोई बात या छवि उभर कर आती है तो वहां से मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है। मैंने अपनी असफलताओं से भी सीखा है। जीवन में कभी कभी विपरीत परिस्थितियां ही आपको और अधिक सोचने पर मजबूर कर देती है और आप नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हर सफलता के पीछे कोई ना कोई असफलता जरूर छिपी होती है। क्या बात है नितिन जी, आपके जीवन के बारे में सुनकर अभी से प्रेरित हो रहे हैं हम सब। उम्मीद है हमारे श्रोता भी आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपसे आग्रह करूंगी कि आप हम सबको ये बताएं कि आपको कहाँ पे तकलीफें आई। क्या कभी ऐसा लगा कि इसे छोड़कर कुछ और किया जाए? जीवन में तकलीफें तो हमेशा आई, लेकिन परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ना ही मेरा लक्ष्य रहा। मुझे अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय जरूर कई पड़ावों पर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जीवन में कुछ बनने के लिए शिक्षा को अपनाना मेरी प्राथमिकता थी। अतः मैं अपने प्रयास में निरंतरता अपनाता गया और अपनी उच्च शिक्षा में अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षा के दौरान जरूर 80 के दशक की बात है, उपद्रवियों द्वारा स्कूल बस के कांच फोड़े गए, मुझे विद्यालय बदलना पड़ा। उच्च माध्यमिक शिक्षा में एक अच्छे विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं होने पर उसे एक अच्छे स्कूल को भी मुझे छोड़ना पड़ा। जीवन में कई बार सफलता का इंतजार करना पड़ा, लेकिन धैर्यता और आत्मविश्वास से मैं तय मंजिल और सफलता तक पहुंचता गया। जीवन में हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में संघर्ष तो करना ही होता है। उससे बार बार यही लगता है कि वर्तमान क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और दूसरे किसी क्षेत्र को अपनाया जाए, लेकिन हर क्षेत्र में यही परिस्थितियां मिलेगी आपको। आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि करें, कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करें, धैर्यता एवं आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहें, अपने कौशल व क्षमता का आकलन करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है।
आपने तो सफलता के सारे मूल मंत्र हम सबको बता दिए। अब समझ में आता है कि किसी उपलब्धि के पीछे कितना कुछ छिपा होता है। अब आपसे एक और आग्रह करूंगी कि आप अपनी सबसे 2 बड़ी ताकत और 2 कमजोरी के बारे में भी हम सबको बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। मेरी सबसे बड़ी ताकत धैर्यता एवं आत्मविश्वास है, जो मुझे अपने तय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही मेरा कंप्यूटर कौशल एवं लेखन क्षमता भी मुझे अपने जीवन के डेटास को वर्गीकृत करने, संधारण करने एवं उसे संजोए रखने में योगदान देते हैं। किसी भी क्षेत्र में मैं अपना कार्य कंप्यूटर कौशल एवं लेखन क्षमता होने से अत्यधिक सहज तरीके से कर पाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताना चाहूँ तो किसी पक्ष पर अपनी प्रति उत्तर व्यक्त नहीं करना है, जिससे मैं किसी बात को अस्वीकार होने पर भी उसे अस्वीकार नहीं कर पाता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी शायद मेरे जीवन की खूबी भी हो सकती है, जो सामंजस्य है। मैं हर बात या परिस्थिति में सामंजस्य बिठा लेता हूँ, जिससे वर्तमान परिस्थितियों से आगे नहीं निकल पाता हूँ। यह कमजोरी दूसरों के लिए अच्छी साबित हो जाती है, लेकिन मैं भविष्य में प्रगति की दौड़ से बाहर हो जाता हूँ। वर्तमान समय सामंजस्य से कहीं अधिक सामना करने का है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन सामंजस्य एक आदर्श तत्व है जो आपको स्थिर रखता है, लेकिन किसी भी प्रगति की ओर धीरे धीरे ही विस्तार कर पाता है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत सही कहा आपने। और मानना पड़ेगा कि आपने बहुत कुछ अनुभव किया है और सीखा है अपने जीवन में। आपने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है, आगे के लिए आपने कुछ और भी बेहतर सोचा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने भविष्य की संकल्पना के बारे में हमसे कुछ साझा करें। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अपने अनुभव और कौशल का पूर्ण उपयोग करना ही मेरा लक्ष्य रहता है, और जिम्मेदारी के साथ साथ संगठन एवं संस्था के हित में कार्य कर सकूं। मैं इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के उस समूह में हूं जिसमें सभी एक दूसरे से सीखते हैं। मैं बचपन से सृजन एवं कौशल के द्वारा सीखने का प्रयास करता हूं। ज्ञान एवं अनुभव द्वारा आगे बढ़ने की क्षमता में अभिवृद्धि करता हूं। जिंदगी के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करता हूं। ये मेरा संकल्पना है। अब आपसे एक और बात सीखना चाहूंगी। इतना कुछ सीखा है आपसे, इतने ही समय में आपने हम सबसे कितना कुछ साझा किया। अपने अनुभव के हिसाब से हमें बताएं कि बच्चे और शिक्षक के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। बच्चे और शिक्षक के बीच में वैसे तो मित्रवत रिश्ते होने चाहिए, ताकि बच्चों को अपने शिक्षक के समक्ष सीखने के पक्ष में कोई झिझक ना रहे। झिझक रहेगी तो बच्चे अधूरा ज्ञान ही ले पाएंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। बच्चे और शिक्षक के मध्य मित्रवत रिश्ते के साथ साथ कुछ मर्यादित, कुछ सीमा में भी होना चाहिए, जिससे शिक्षक का एक आदर्श भाव भी उसे प्राप्त हो, जिससे दोनों पक्षों की गरिमा भी बनी रहे। जी, शिक्षक होने के नाते मैं भी आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो तानाशाही से तो संभव नहीं। आपके इस 15 वर्ष के शिक्षक के पद पर कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई होंगी। कोई एक छोटी सी घटना जो किसी बच्चे के साथ हुई हो और आप उसे कभी नहीं भुला सके। वैसे तो जीवन में कई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं आपके समक्ष घटित होती है जिसे आप कभी चाहकर भी भुला नहीं पाते। मेरे जीवन में भी ऐसी कई प्रकार की घटनाएं मैंने देखी होगी, और रिसेंटली अभी मैं बात करूं तो पिछले वर्ष की मैं बात साझा कर सकता हूं। पिछले वर्ष 2020 की एक घटना है जिसे मैं नहीं भुला पाया हूं। हालांकि उस घटना को मैंने समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया पर ही देखा था। एक बहुत सुंदर से बालक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की ये जो घटना है वो मुझे झकझोर देती है। यह मेरे गृह जिले के एक व्याख्याता के सुपुत्र के साथ घटित हुआ था। उसके पिता मेरे फेसबुक पर अच्छे मित्र हैं, हिंदी के हैं वो, और उनसे मैं कई बार मिल भी चुका हूँ। एक पिता के दर्द को बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बार बार उसके फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर बच्चे के एक्टिविटीज के फोटोज देखे, उनके विद्यालय की उनके नृत्य वगैरह प्रोग्राम देखे बच्चे को, और बच्चा एकदम बिल्कुल मन मस्तिष्क पे जीता जागता मुझे बहुत अनुभव हुआ, और मैंने बार बार उसे जाकर के मैं सह नहीं पाया उसको, मतलब मैं दर्द बयां नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही दुखद घटना है जिसका आपने जिक्र किया अभी। कई बार किसी और की बेवकूफी की बलि कोई बेकसूर चढ़ जाता है। और वो प्रतिभाशाली बालक था और उसने अपना जीवन खो दिया। जी जी, सड़क दुर्घटना में आए दिन कई लोग गुजर जाते हैं ऐसे। सबको जल्दी होती है आगे जाने की, ये भूल जाते हैं कि 2 मिनट रुककर वो जीवन को बचा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा बहुत ही उच्छृंखल है तो आप उसको कैसे संभालते हैं? हर बच्चा स्वयं में दूसरों से अलग होता है, उसमें कई प्रतिभाएं छिपी होती है। बच्चे उच्छृंखल होते हैं
वैसे बच्चों को प्यार और दुलार से ही संभालना होता है। हर बालक के लिए कोई भी वस्तु, ज्ञान, कुछ भी हो, वह पहली बार ही सामने आता है, जिसका पूर्व में उसे कोई अनुभव उसके पास नहीं होता है। अतः उसको प्यार से कराकर उसे समझाने का ही मेरा प्रयास रहता है। शिक्षक का असली गुण तो यही है जो अपने बच्चों की प्रतिभाओं को सही आकलन कर पाए। आपका इस विषय में क्या मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसकी जिम्मेदारी अधिक है, माता पिता की या शिक्षकों की? शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे किसी एक व्यक्ति या शिक्षक से ही नहीं सीखते हैं। बच्चों के लिए आदर्श रूप में प्रथम उसके माता पिता, परिवार, समाज होता है। उसके पश्चात शिक्षक, विद्यालय एवं देश, ये त्रिआयाम होते हैं। बच्चों के श्रेष्ठ सीखने हेतु माता पिता एवं शिक्षक सभी मिलकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। अभिप्रेरणा के साथ उसे सीखने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। एक अच्छा वातावरण ही बच्चे को उसके जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग कर पाता है। अतः यह कहना उचित होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता एवं शिक्षकों की समान जिम्मेदारियां होती है। कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सभी का अपना अपना स्थान है। जैसे एक मिट्टी के मटके के निर्माण में उसकी मिट्टी, पानी और कुम्हार के हाथों से आकार के साथ उसका थपथपाना और आग में उसे स्वयं तपकर ही एक श्रेष्ठ मटका बनना होता है, वैसे ही प्रणाली बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में होती है। काश कि आपकी ये बात सब समझ पाए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए, क्योंकि यहाँ तो सब बस दोषारोपण में लगे रहते हैं। आप अपने जीवन में कई चीजें सीखे होंगे। आपसे चाहूंगी कि आप कोई भी 3 बात जो हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहिए, कोई भी 3 अपनी सीखी हुई बात जो हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे जीवन में मैंने कई बातों को सीखा है, लेकिन प्रमुखतः 3 बातों को साझा कर सकता हूँ। पहली बात है निरंतरता। जीवन में आप हमेशा किसी भी कार्य, कौशल या क्षेत्र में हो, वहां निरंतरता को अपनाएंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। आप जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक आप सफल नहीं हो जाएं, तो निश्चित सफलता मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने एमएड प्रवेश परीक्षा हेतु निरंतर 6 वर्षों तक प्रयास किए और मुझे 6ठे वर्ष सफलता प्राप्त हुई। दूसरा जो साझा करना चाहूंगा वो नवीन ज्ञान। जीवन में प्रतिदिन कुछ नवीन ज्ञान लेना चाहिए, जिससे आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती रहे। साथ ही आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उससे संबंधित नवीन ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते रहें। उसके लिए 1 घंटा प्रतिदिन निश्चित होना चाहिए। आप जीवन में कभी भी पिछड़े हुए नहीं कहलाएं। आप अपने आसपास के समुदाय को प्रभावित करने के साथ साथ प्रेरित भी कर पाएंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, रुचिकर कार्य। जीवन में हमेशा उत्साह बना रहे एवं आप कभी भी शारीरिक एवं मानसिक थकान महसूस ना करें। इसके लिए प्रतिदिन 1 घंटा अपनी रुचि के लिए समय निकालें, चाहे वो खेल हो, संगीत हो, नृत्य, व्यायाम, योग हो, लेखन, पाक कला, परामर्श, जो भी आपकी रुचि हो वह आपकी दिनचर्या में सम्मिलित होना अनिवार्य होना चाहिए। क्या बात है, आपने सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया। निरंतरता, नवीन ज्ञान, रुचिकर कार्य, ये तीनों अगर सारे लोग करने लगे तो सही में उनको जो भी सपने हो, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे सारे श्रोता आपकी बातों को अपने जहन में उतार पा रहे हैं और उसे समय के साथ अमल भी करेंगे। अंत में आपसे एक और रोचक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आपको आज बच्चे के रूप में जाना हो तो आप कौन सा बच्चा बनना पसंद करेंगे? क्या आप बचपन में वैसे ही थे? अगर मुझे आज बच्चे के रूप में जाना हो तो मैं खेलने वाला बच्चा बनना पसंद करूंगा। अपने घर से बाहर जाकर खेल कूद पाऊं, अपने नए मित्र बना सकूं तथा समुदाय का हिस्सा बन सकूं, क्योंकि बालक बचपन में खेल कूद द्वारा अपने शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा पाता है। बच्चे में खेल के माध्यम से ही नेत्र क्षमता, आत्मविश्वास जागृत हो पाता है। जीवन में समुचित विकास के लिए खेल और मित्र होना दोनों ही अनिवार्य है। हालांकि मैं बचपन में इन परिस्थितियों में नहीं रह पाया, कभी घर से बाहर नहीं खेल पाया और ना ही बचपन में कोई मित्र बना पाया। एक बालक का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में निवास हो जाना से माता को भय व्याप्त रहा और मैं घर के अंदर ही रहा और मुझे इस तरह के कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाए। ये मन में जरूर रहता है, मलाल रहता है इस बात का। कि इस बात से तो मैं स्वयं अपने बचपन की शायर कराई। जगजीत सिंह की गजल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम सब वो जिंदगी फिर चाहते हैं। पर कोई नहीं, हम कम से कम नई पीढ़ी को हर एक लम्हे जीने का अवसर दे सकते हैं। उनकी मासूमियत में अड़चन नहीं आनी चाहिए। नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर हम सबसे इतनी ज्ञानवर्धक बातें साझा करने के लिए। आपको अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपका भी हम सबसे साथ इतना कुछ साझा किया है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इस साक्षात्कार के बदौलत मैंने एक बार पुनः अपने जीवन के कुछ अनुभवों को मैं वापस अपने दृष्टिपटल पर देख पाया हूँ। ये अनुभव ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। जीवन में हर दिन कुछ सीखना एवं सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करना ही मनुष्य होना है। यही गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।